हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आप लोग को एक नया पॉइंट बात करने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में डाइलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे के डाइलेक्ट्रिक दे दिया रहेगा। तो मतलब कि इसमें हम यह जानेंगे कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो देखिए थोड़ा सा ये डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, क्योंकि आपको यह जो मटेरियल जो मिलेंगे वह मटेरियल तीन तरह के मिलेंगे। जैसे मटेरियल जो हो गया, मटेरियल जो होगा आपको यह तीन तरह के मटेरियल हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपको कंडक्टर, आपका एक मटेरियल हो जाएगा कंडक्टर, दूसरा हो जाएगा इंसुलेटर और तीसरा हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक देखिए तीनों जो मटेरियल हैं अलग अलग क्वालिटी में आते हैं। अब देखिए कंडक्टर का अपना प्रॉपर्टी है, इंसुलेटर का अपना प्रॉपर्टी होता है और डाइलेक्ट्रिक का अपना प्रॉपर्टी होता है। तो यह जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पढ़ना होता है यह आपको इलेक्ट्रोस्टैट में आ जाता है, यह आपको इलेक्ट्रोस्टैट में ज़रूरत पड़ता है। तो कहने के मेरा मतलब यह है कि यह तीनों में क्या डिफरेंस है। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिस पे हम बता रहे हैं कि कंडक्टर, इंसुलेटर और तीसरा हो गया डाइलेक्ट्रिक, यह इलेक्ट्रिक बेसिस पे यह तीनों में क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो देखिए सबसे पहले कंडक्टर की देखते हैं। तो मान लेते हैं कि यह कोई कंडक्टर है और यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो होता क्या है, देखिए अब थोड़ा सा समझिए ध्यान से। अगर कोई कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यह है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखा जाता है तो यह कंडक्टर में मोबाइल चार्ज होता है, जिसके कारण से यह चार्ज मूव करके अपने आप को ऐसा सेटअप करता है कि इनसाइड द कंडक्टर फील्ड का वैल्यू 0 हो जाता है। मतलब कि कंडक्टर के केस में भी कह सकते हैं कि चार्ज मूवेबल होता है और चार्ज मूवेबल होने के कारण यह चार्ज अपने आप को कंडक्टर के सरफेस पे इस तरह से सेटअप करता है कि एक्सटर्नल फील्ड, इसमें जो चार्ज पोलराइज होता है उसके कारण फील्ड एक दूसरे को क्या करता है, बैलेंस करता है। जैसे हुआ क्या कि मान लेते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, F=Q। अगर यह पॉजिटिव चार्ज है, अगर Q का वैल्यू पॉजिटिव है तो फोर्स अब फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, और Q का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा। मतलब कि फील्ड और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होगा। मतलब कि यह हो गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो जनरली हम मेटल के केस में, मतलब कि कंडक्टर के केस में, हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो होता है, माने कि जो चार्ज मोशन में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जाता है तो यहाँ से यह इलेक्ट्रॉन मूव करके इस सरफेस पे आ जाता है। चूँकि नेगेटिव चार्ज होने के कारण फील्ड के अपोजिट में इस पर फोर्स लगेगा। तो यह सरफेस क्या होता है, इस सरफेस का इलेक्ट्रॉन, ये पूरा कंडक्टर है, तो ये पूरा कंडक्टर है। तो मान लेते हैं कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, ये सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन है, यह सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा नहीं कि यह सरफेस का इलेक्ट्रॉन यहाँ डायरेक्ट चलाता है। इसमें तो यह होल कंडक्टर न्यूट्रल है। तो होल कंडक्टर न्यूट्रल यह है, इसका मतलब यह हो गया कि मान लेते हैं कि अंदर में भी इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। तो यह इलेक्ट्रॉन मूव करके अगर यह सरफेस पे आता है तो यह चार्ज आपको नेगेटिव चार्ज बन जाता है, और यह इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस जब यहाँ हुआ तो यह इलेक्ट्रॉन, यह जो वैकेंट प्लेस होता है वह बैक वाले इलेक्ट्रॉन से फुल फिलअप हो जाता है, और जब यह होल यहाँ पे क्रिएट करता है तो यह वाला इलेक्ट्रॉन से फुल फिलअप हो जाता है। मतलब कि कहने के मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड देने से यह इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के जगह दूसरे इलेक्ट्रॉन फुल फिलअप करता है, और इस तरह से फाइनली इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होता है
वह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो होता है कम जाता है और यह सरफेस आपको पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। मतलब कि यह सरफेस आपको पॉजिटिव चार्ज बन गया और यह सरफेस आपको नेगेटिव चार्ज बन गया। तो यह जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो क्रिएट होता है तो यह भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आप तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से क्रिएट करेगा, ठीक है ना। और मान लेते हैं कि यह ई डैश है, तो ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो यह ई डैश का वैल्यू एक्सटर्नल फील्ड के बराबर हो जाता है और अंदर में नेट फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब कि यह पोलराइज चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट करेगा और एक्सटर्नल फील्ड जो देते हैं, दोनों फील्ड एक दूसरे को बैलेंस करके कंडक्टर के अंदर फील्ड का वैल्यू 0 हो जाता है। तो मटेरियल में जो कंडक्टर होता है उसके अंदर फील्ड का वैल्यू 0 होता है और एक इंसुलेटर होता है तो इंसुलेटर में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका थोड़ा सा फाइनली यही समझ लीजिएगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। इसका वजह कारण हो गया कि एक्सटर्नल फील्ड को पोलराइज चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करता है और जब भी इसमें डायरेक्शन होगा पोलराइज चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन यही अगर मान लेते हैं कि इंसुलेटर की बात करते हैं, इंसुलेटर की बात अगर हम करें तो इंसुलेटर में कुछ नहीं है। आप इंसुलेटर, अगर यह इंसुलेटर मटेरियल है तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी तरह से कोई अफेक्टेड नहीं करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सीधे पास कर जाएगा, इसको कुछ लेना देना नहीं। इंसुलेटर में थोड़ा सा भी कोई चेंजिंग नहीं होता है डायरेक्ट। मतलब कि यही समझना है कि अगर इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके मूवमेंट में किसी प्रकार के कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन देखिए डाइलेक्ट्रिक को थोड़ा सा देखिए, डाइलेक्ट्रिक को समझिए कि डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप डाइलेक्ट्रिक कोई मीडियम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यह कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, थोड़ा सा हम स्क्वायर स्लैब में लेते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होता है कि उसमें स्लाइटली इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, स्लाइटली इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। स्लाइटली इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग के मतलब यह हो गया कि मान लेते हैं कि यहाँ पे यह आपका पॉजिटिव चार्ज है, आई नेगेटिव चार्ज है, इस तरह से बना हुआ है। सपोज कीजिए कि इस टाइप के पहले से बना हुआ है, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस टाइप के बना हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पूरा मटेरियल पॉजिटिव नेगेटिव से बना हुआ है। लेकिन आप जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड देने के कारण होता क्या है कि ई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अपोजिट में लगता है और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। तो इस तरह से जो कन्फिग्रेशन जो होता है, इस टाइप के कन्फिग्रेशन बनता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस टाइप से यह थोड़ा सा शेप जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है। डिस्टॉर्ट के मतलब यह हो गया कि पहले मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर था और नेगेटिव चार्ज का सेंटर था, दोनों सेंटर कौन साइज होता है, जब ई का वैल्यू 0 होता है। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जब नहीं रहता है तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिसका पॉजिटिव का सेंटर जो होता है और नेगेटिव का सेंटर जो होता है, दोनों कौन साइज होता है। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो यह फोर्स की वजह से अब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर वह एक स्मॉल गैप से सेपरेट हो जाता है, बहुत ही स्मॉल गैप होता है। और इस तरह से क्या होता है कि ये भी कह सकते हैं कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स पोलराइज कर जाता है। तो पोलराइज कर जाता है और इसमें कंप्लीट मूवमेंट नहीं होता है, इसमें जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही स्लाइटली मूवमेंट होता है। तो स्लाइटली मूवमेंट होने के कारण मान लेते हैं कि इसके लिए बात किए तो यह सिचुएशन हो गया। नेक्स्ट के लिए बात करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह इसी तरह से जो है ना पूरे हम होल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक शो करेंगे। तो फाइनली होता क्या है कि ये वाला सरफेस जो होता है, ये सरफेस वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है और राइट साइड वाला सरफेस क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। फील्ड को देने से अगर मान लेते हैं कि फील्ड आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू प्रोवाइड करने के
चलते यहाँ पे चार्ज का वैल्यू पोलराइज कर जाता है। अब यह जो चार्ज पोलराइज हुआ यह भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, लेकिन यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है इसका अमाउंट जो होता है, जो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है उससे बहुत कम होता है। मतलब कि यह गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड था और ई डैश जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज चार्ज होता है। तो यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, ई डैश का वैल्यू जो होता है बहुत कम होता है गिवन फील्ड से। इसका मतलब यह हो गया कि मटेरियल के अंदर जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वह एक्सटर्नल के फील्ड से रिड्यूस हो जाता है। तो रिड्यूस होने के वजह से क्या कैसे हुआ, क्योंकि यह पॉजिटिव चार्ज है यह नेगेटिव चार्ज है, तो यह जो फील्ड क्रिएट करेगा इस फील्ड को कम करेगा, तो कम करेगा जिसके कारण डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड का वैल्यू जो होता है वो कम जाता है। और वही कंडक्टर में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का होल मूवमेंट होता है, जिसके कारण से यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसके अंदर जो फील्ड क्रिएट होता है वह एक्सटर्नल फील्ड के बराबर में ही फील्ड क्रिएट करता है और इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाता है। तो मतलब यह समझना है कि अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं तो उसमें चार्ज जो होता है, चार्ज स्लाइटली माइग्रेट करता है, स्लाइटली शिफ्ट करता है। मतलब कि पहले यह समझना है कि उसमें डाइपोल पहले से नहीं रहता है, डाइपोल नहीं है, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तो उसके कारण जो है ना डाइपोल बन जाता है। तो इस बेसिस पे जो है 2 टाइप के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो जाता है। जैसे एक हो गया कि पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गया। पोलर डाइलेक्ट्रिक के मतलब यह हो गया कि पहले से ही उसमें डाइपोल प्रेजेंट है लेकिन नेट डाइपोल का वैल्यू 0 होता है। और दूसरा हो गया कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो नॉन पोलर के मतलब यह हो गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड होता है। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड हो गया तो वह हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो कहने के मतलब है चाहे तो पोलर मॉलिक्यूल्स हो चाहे तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो, अगर यह दोनों मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है। और नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है तो नेट डाइपोल मोमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और वह इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है ना। तो फाइनली यह समझना है कि कंडक्टर में इनसाइड में फील्ड का वैल्यू 0 होगा और डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा एक्सटर्नल फील्ड से रिड्यूस हो जाएगा। अब हम इसमें यह जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना से रिड्यूस होता है, उसका वैल्यू क्या होगा, या तो यह चार्ज जो पोलराइज होता है यह चार्ज पोलराइज का वैल्यू क्या होगा। और इंसुलेटर के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचना है, उसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा भी माइग्रेट नहीं करता है। इसी कारण से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट थोड़ा सा भी नहीं होने के कारण यह जो इंसुलेटर जो होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अफेक्टेड नहीं करता है। यह भी जो है डाइलेक्ट्रिक भी जो होता है वह भी करंट के केस में इंसुलेटर की तरह काम करता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में स्लाइटली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इंसुलेटर भी डज नॉट कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता है, इसमें स्लाइटली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। जैसे और हम प्रॉपर्टी जो है बात कर रहे हैं इस पर, तब तक के लिए इसको छाप लीजिए। हाँ तो देखिए अब हम थोड़ा सा बताने जा रहे हैं कि अगर कोई चार्ज है तो डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे कितना चार्ज पोलराइज करेगा। जैसे मान लेते हैं कि यह कोई प्लेट समझिए और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को समझिए, यही आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया। इस प्लेट पे आपने प्लस क्यू चार्ज दिए और इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज दिए और यह आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, यह बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो यह तो कन्फर्म है कि यह पूरा चार्ज जो होता है यह पूरा पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ लेयर है। और यह भी कन्फर्म है, इसको हम थोड़ा सा गैप और दिखा के इसको ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह लेयर है, इसको क्यू चार्ज दिए थे तो यह प्लस चार्ज इस पे पोलराइज कर गया, यह इस टाइप के प्लस चार्ज इस सरफेस पे आ गया, इस प्लस चार्ज सरफेस पे आ गया। और अगर प्लस चार्ज है उस तो क्लोज में नेगेटिव चार्ज पोलराइज करेगा,
तो यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज पोलराइज करता है, तो नेगेटिव चार्ज पोलराइज कर गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया कि इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज दिए थे, इस पे पॉजिटिव चार्ज पोलराइज किया। अब देखिए क्या होगा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू के है। अब देखिए यह पॉजिटिव चार्ज, यह नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से मान लेते हैं कि बहुत सारा लाइंस निकलता है, बहुत सारा लाइंस यहाँ से निकलना स्टार्ट करेगा, बहुत सारा लाइंस यहाँ से निकलेगा। लेकिन यहाँ से क्या होगा, इस मीडियम के कारण, चूंकि यह पॉजिटिव चार्ज है, यह नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ से जो लाइंस निकलेगा तो यह नेगेटिव चार्ज में कुछ लाइंस टर्मिनेट हो जाता है। ये पॉजिटिव, क्योंकि यह इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, पोलराइज चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होता है ना वो कम होता है, जिसके कारण से अगर यहाँ से अगर 20 लाइंस निकलता है ऐसा सपोज कीजिए, क्योंकि लाइंस को आप गिन नहीं सकते हैं, समझाने के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर 20 लाइंस यहाँ से निकलता है तो यह नेगेटिव चार्ज में हो गया कि मान लेते हैं कि आपका 5 लाइन मतलब कि कम हो गया, माने कि कम होने के मतलब यह हो गया कि 5 लाइन नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट कर गया, और फिर आपके पास 50 लाइंस बचे, तो 50 लाइंस मान लेते हैं कि इस तरह से इसमें जा रहा है, यह 50 लाइंस इस तरह से जा रहा है। और फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यह पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही लाइंस अगर बाहर होगा तो यह पॉजिटिव चार्ज जो पोलराइज चार्ज जितना यहाँ था उतना इतना था, तो जितना लाइंस यहाँ यह टर्मिनेट हुआ था फिर उतना ही लाइंस यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ। तो मान लेते हैं कि हम टोटल लाइंस 20 माने थे, तो 5 लाइंस इसमें टर्मिनेट कर गया था नेगेटिव चार्ज में, तो यहाँ से फिर 5 लाइंस जो है इमिट करेगा, और यह जो लाइंस सपोज रहे थे कि 50 लाइन जा रहा है, तो फिर टोटल नंबर ऑफ 20 लाइंस हो जाता है। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया कि लाइंस का वैल्यू उतना ही हो जाता है, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने के वजह से यहाँ पे लाइंस का वैल्यू रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वजह होता है कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलता है, कुछ लाइंस इसी के सरफेस पे टर्मिनेट हो जाता है, और कुछ लाइन जो होता है मीडियम के थ्रू मूव किया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिला, तो जो लाइंस यह यहाँ टर्मिनेट हो गया था, यह लाइंस जो है यहाँ से इमिट करेगा, तो फिर टोटल नंबर ऑफ लाइंस सेम हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे अगर इस रीजन में ठीक है ना, यह बहुत माइक्रोस्कोपिक रीजन होता है, इसको आप नेक्ट व्यू से नहीं देखते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि एक सरफेस है, दूसरा सरफेस है, तो वहाँ एक बाउंड्री बनता है, तो उस बाउंड्री में जिसको माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन जो होता है, नंबर ऑफ लाइंस अगर n1 मान लेते हैं, और फिर इस बाउंड्री में भी क्या होता है कि नंबर ऑफ लाइन जो होता है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ लाइन सेम होता है, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस n2 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस जो होता है, नंबर ऑफ लाइंस, तो यह n2 जो होता है, नंबर ऑफ लाइंस n2 जो माना था, तो नंबर ऑफ लाइंस n1 जो होता है बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, यह नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा होता है, यह नंबर ऑफ लाइंस कम होता है। तो कहने के मेरा मतलब है कि भी कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखने से नंबर ऑफ लाइंस कम जाता है। तो कम जाता है तो कितना से कम जाता है, तो देखिए मान लेते हैं कि एक बात को आपको जानना होगा कि अगर कोई कंडक्टर है, अगर आपका कोई कंडक्टर है, इसको आपने पॉजिटिव चार्ज दिए और इसको आपने नेगेटिव चार्ज दिए, तो यह पॉजिटिव चार्ज इसके दिस सरफेस पे आ जाता है और यह नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे आ जाता है। तो मेरा कहना यह है कि यह सरफेस पे चार्ज जीरो हो जाता है, यह भी सरफेस पे चार्ज जीरो हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन के वजह से यह दोनों एक दूसरे के क्लोज में आना चाहता है। तो क्लोज के मतलब कि ऐसा नहीं कि सरफेस को छोड़ सकता है, तो यह पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इंटरनल सरफेस पे जाता है। तो बताए थे कि यह एक सीट की तरह काम करता था, एक सरफेस जो होता है सीट की तरह काम करता है,
यह सीट की तरह काम करता है और यह भी सरफेस जो होता है वह एक सीट की तरह काम करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कोई सीट के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड सीट के कारण बताए थे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इस पॉइंट पे अगर हम बात करें कि फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो पॉजिटिव के कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और नेगेटिव के कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है यार, खाली डायरेक्शन जो है ना, हाँ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन जो होता है, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन होता है आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन होता है इनवर्ड। तो आउटवर्ड इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज का आउटवर्ड पॉइंट इधर हो गया, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड बात करें तो अंदर हो गया। तो फाइनली जो है दोनों का डायरेक्शन जुट ही जाता है और नेट फील्ड का वैल्यू जो होता था, रिजल्टेंट फील्ड का वैल्यू होता था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्या हुआ, तो इसका मतलब यह हो गया, हाँ इसको चार्ज के टर्म में लिखिएगा तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। अब देखिए मान लेते हैं कि यह आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज और यह हो गया नेगेटिव चार्ज, तो इसके कारण तो फील्ड आपको पता हो गया कि फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से, अब मान लेते हैं कि यह आपका कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग प्लेट समझिए, यह कंडक्टिंग प्लेट है और इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंजर्ड, पूरा कंप्लीटली फिलअप रहता है, पूरा कंप्लीट फिलअप है। अब इस पे चार्ज का वैल्यू हो गया Q, इस पे चार्ज का वैल्यू हो गया -Q। तो इसके कारण फील्ड का वैल्यू हम जाने कि इसके कारण फील्ड का वैल्यू होता है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। देखिए Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इसके कारण फील्ड का वैल्यू है, यह चार्ज के कारण। और मान लेते हैं कि यहाँ पे पोलराइज चार्ज हो गया Q डैश, यह पॉजिटिव है तो यह नेगेटिव हो जाएगा और यह नेगेटिव है तो पोलराइज चार्ज हो गया प्लस Q डैश। तो देखिए प्लस Q डैश, तो यह भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा Q डैश बाई ए एप्सिलॉन नॉट। देखिए फिर से पॉजिटिव और नेगेटिव यह दोनों मिला के कितना नेट फील्ड क्रिएट किया था Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और यह पॉजिटिव Q डैश और नेगेटिव Q डैश मिला के फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट करेगा Q डैश ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे नेट फील्ड का वैल्यू जो हो जाएगा, रिजल्टेंट फील्ड का वैल्यू हो जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट माइनस Q डैश ए एप्सिलॉन नॉट। और हम जानते हैं कि रिजल्टेंट फील्ड जो होता है वह एयर के फील्ड से K टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, तो यही तो एयर में। तो देखिए बता रहे थे हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है मीडियम में जो होता है एयर के वैल्यू से K टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब यह हो गया कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे जो होगा K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। तो K टाइम्स रिड्यूस होगा तो Q बाई K ए एप्सिलॉन नॉट और Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो Q डैश हमको निकालना है, तो Q डैश का वैल्यू हो जाएगा Q 1 माइनस 1 बाई K। अब देखिए मान लेते हैं कि K का वैल्यू इन्फिनिटी लेते हैं, तो K का वैल्यू इन्फिनिटी जो लेते हैं वह कंडक्टर के लिए लेते हैं, तो K का वैल्यू इन्फिनिटी लेते हैं तो Q डैश Q 1 माइनस इन्फिनिटी, तो Q डैश का वैल्यू Q हो गया। इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पे हम साइन नहीं दिए हैं। अगर Q डैश की बात करें तो ऑलवेज Q के अपोजिट पोलरिटी क्रिएट करेगा। जैसे मान लेते हैं कि यह चार्ज पॉजिटिव है तो यह नेगेटिव है और यह नेगेटिव है तो पॉजिटिव, हमेशा अपोजिट पोलरिटी में शो करता है। तो आप इसको मन है तो ऐसे भी लिख सकते हैं Q डैश माइनस Q 1 माइनस 1 बाई K, इस तरह से भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कंडक्टर के लिए याद रखिएगा इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज पोलराइज करता है। कंडक्टर के केस में जितना आप सरफेस पे चार्ज देते हैं, एक्सटर्नल सरफेस पे चार्ज देते हैं, उतना ही कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज पोलराइज होता है। लेकिन वही अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसमें पार्शली चार्ज पोलराइज होता है और वह वैल्यू होता है Q डैश 1 Q डैश इक्वल टू माइनस Q 1 माइनस 1 बाई K। अगर यही K का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो यह 0 हो जाएगा। अब देखिए मान लेते हैं कि अब इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए अब थोड़ा सा
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या फर्क पड़ेगा उसको देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखिए जैसे मान लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिलअप कर दिया, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिलअप कर दिए। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम का क्या इफेक्ट करेगा, तो देखिए हम तो पहले ही जान गए कि फील्ड के टाइम से रिड्यूस हो जाता है। तो मान लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ई प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था क्यू बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो अब इसके बीच का पोटेंशियल जो होगा वह भी पोटेंशियल के टाइम से रिड्यूस हो जा रहा है। क्योंकि आप अगर इस सरफेस का पोटेंशियल V1 मानते हैं और यह सरफेस का पोटेंशियल V2 मानते हैं, और इसके बीच का गैप जो हो गया D, तो यहाँ से लिखिएगा V1 माइनस V2 ई इंटू डी, और E का वैल्यू हो गया Q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस हो गया D। तो इस केस में पोटेंशियल भी जो होता है एयर के पोटेंशियल से, पोटेंशियल ऑफ एयर वह के टाइम से रिड्यूस हो जाता है। आपको याद रखना होगा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिलअप करने से पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है एयर के पोटेंशियल से के टाइम से रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि यह जो वैल्यू है क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यह है पोटेंशियल ऑफ द एयर का पोटेंशियल है, यह एयर का पोटेंशियल है। तो एयर के पोटेंशियल से के टाइम से रिड्यूस हो गया। अब आप जानते हैं कि कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होता है, कैपेसिटेंस होता है Q बाई पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। तो Q का वैल्यू Q हो गया, अब पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आप निकाले थे तो क्यू डी और के ए एप्सिलॉन नॉट, Q कैंसिल हो जाएगा, तो के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, मतलब कि ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या इफेक्ट पड़ा कि कैपेसिटी जो होता है के टाइम्स बढ़ जाता है। जब आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिलअप करते हैं तो होता क्या है कि पोटेंशियल जो होता है के टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। तो अगर किसी भी प्लेट का पोटेंशियल जितना कम करेगा उसका कैपेसिटी उतना बढ़ जाता है। क्योंकि कैपेसिटी के मतलब कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग ऑफ चार्ज। तो किसी भी सरफेस का जितना कम पोटेंशियल रहेगा उस पर आप उस पर बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। ऑलरेडी पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा है तो उस पर कम चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी होता है। मतलब कि यह समझ सकते हैं कि जो आदमी बहुत कमज़ोर है वह बहुत ज़्यादा खाना कंज्यूम करता है, और जो आदमी बहुत ताकतवर होता है तो वह क्या होता है, खाना जो है ना कंज्यूम बहुत हल्के हल्के करते हैं। तो कहने के मतलब यही याद रखिएगा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम से कैपेसिटी का वैल्यू के टाइम्स बढ़ जाता है। और यहाँ पे क्या हो गया कि चार्ज को आपने फिक्स कर दिए थे कि इतना चार्ज है, लेकिन और सब हम इफेक्ट बात कर रहे हैं। तो देखिए अब होगा क्या, यहाँ से इस पॉइंट को देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यह डाइलेक्ट्रिक मीडियम 3 डिफरेंट पार्ट में फिलअप कर। जैसे मान लेते हैं कि एक पार्ट यह ले लिए, एक पार्ट यह ले लिए और एक पार्ट यह ले लिए। अब इसके बीच जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो 3 डिफरेंट मटेरियल को फिलअप कर दें। जैसे यह वैल्यू हो गया K1, यह वैल्यू हो गया K2, यह वैल्यू हो गया K3। तब इसका कैपेसिटी क्या होगा, ठीक है ना, यह सब बताना होता है। तो देखिए आप पार्ट बाय पार्ट कैपेसिटर बना लीजिए। जो कि मान लेते हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस हो गया D, आज सब इक्वली डिस्टेंस पे मान लेते हैं। तो इक्वली डिस्टेंस है तो यह हो गया D/3 और यह डिस्टेंस भी हो गया D/3 और यह डिस्टेंस भी हो गया D/3। तो इसका मतलब कि एक कैपेसिटर यह बन जाएगा, एक कैपेसिटर यह बन जाएगा, एक कैपेसिटर यह बन जाएगा। तो आपको 3 कैपेसिटर बन रहा है और यह इसका पोटेंशियल खाली डिफरेंस पे हो रहा है। क्योंकि यह पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो अगर इसको पॉजिटिव पोटेंशियल मानते हैं तो यह नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। ये सब अलग अलग पोटेंशियल हो जाएगा। इस सरफेस का पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा, इस सरफेस का पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा।
तो जहाँ भी अगर सब सरफेस अलग अलग पोटेंशियल पे होता है तो वह जो कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, वह सब पहले बता चुके हैं। तो इसका कैपेसिटी मान लेते हैं C1 हो गया, इसका कैपेसिटी C2 हो गया, इसका कैपेसिटी C3 हो गया। तो C1 का वैल्यू हो जाएगा K1 A एप्सिलॉन नॉट D/3 और C2 का वैल्यू हो जाएगा K2 A एप्सिलॉन नॉट D/3 और C3 का वैल्यू हो जाएगा K3 A एप्सिलॉन नॉट और D/3। अब यहाँ से तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन है C1 C2 C3 C1 C2 C3। तो यहाँ से C का वैलेंट निकालिएगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन बताए थे रेसिप्रोकल करके जोड़ते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इसको रेसिप्रोकल करके जोड़िएगा तो D/3 ऊपर चला जाएगा और A एप्सिलॉन नॉट जो है नीचे चलाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा D/3, तो D/3 A एप्सिलॉन नॉट और देखिए D/3 A एप्सिलॉन नॉट सब में है तो यह वैल्यू हो जाएगा K1 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। इस तरह से जोड़ के होगा और C इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि वैल्यू कितना हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट यहाँ पे इसको पलट देना है, ठीक है ना। C इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं कि कितना हो सकता है। तो इस तरह के सिचुएशन में आप प्रॉब्लम को बनाना है। तो आप एक जनरल सिचुएशन याद रखिएगा, इसको उतार लीजिए पहले। हाँ तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिएगा, मान लेते हैं कि यह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और डाइलेक्ट्रिक को इस तरह से लगा दिए, इस तरह से। तो जब डाइलेक्ट्रिक को इस तरह से लगाते हैं याद रखिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन जो है ना चेंज हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को इस तरह से फिलअप कर दी, एक डाइलेक्ट्रिक K1 है, एक डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू K2 है। तो यहाँ पे जब इस तरह की डाइलेक्ट्रिक को जब फिलअप कीजिएगा तो याद रखिएगा कि यहाँ पे प्लेट एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर डाइलेक्ट्रिक को कम्प्लीटली इस तरह से फिलअप करते हैं, इस टाइप के कम्प्लीटली फिलअप करते हैं तो यहाँ पे प्लेट एरिया नहीं डिवाइड होता है, यहाँ पे गैप डिवीजन हो जाता है, गैप, क्योंकि गैप में चेंजिंग हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे यह जैसे K1 है या K2 है तो यहाँ का गैप कुछ और हो गया और यह गैप कुछ और हो जाता है। अगर इक्वली है तो गैप अगर D है तो हाफ हाफ हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इस तरह से डाइलेक्ट्रिक अप और डाउन फिलअप करते हैं तो यहाँ पे प्लेट एरिया क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर इसका प्लेट टोटल प्लेट एरिया ये है तो यह प्लेट एरिया A/2 हो जाएगा, यह भी प्लेट एरिया A/2 हो जाता है। तो जहाँ भी एरिया डिस्ट्रीब्यूशन में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप करिएगा तो याद रखिएगा यह कॉम्बिनेशन जो होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। पैरेलल इसलिए कि यह सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यह सरफेस का होगा। तो मान लेते हैं कि पॉजिटिव पोटेंशियल है तो यह सरफेस भी पॉजिटिव पोटेंशियल है, यह सरफेस भी पोटेंशियल है पॉजिटिव है। तो इसका मान लेते हैं C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं। और इधर भी यह सरफेस अगर नेगेटिव पोटेंशियल पे है तो यह सरफेस भी नेगेटिव पोटेंशियल पे है। तो एक पॉजिटिव नेगेटिव का एक कैपेसिटर बना लिए, एक कैपेसिटर आपका बन गया जिसका वैल्यू हो गया C1 और दूसरा जो हो गया यह C2 हो गया, C1 और C2। अब यहाँ से C इक्विवेलेंट निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2। तो सब कुछ वही रहेगा, खाली एरिया तो A/2 और K1 एप्सिलॉन नॉट गैप में चेंजिंग नहीं होगा D और A/2 K2 एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा तो A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D K1 प्लस K2। तो ये सब जो है ना ध्यान से याद रखिएगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं, एक पॉइंट खाली नोट करके लिख लीजिएगा कि मान लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कभी कभी क्या होगा कि कुछ थिकनेस का मटेरियल फिलअप कर देगा, ठीक है ना, कुछ गैप छोड़ दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं इसका थिकनेस जो है ना T है
और यह आपको कैपेसिटर का प्लेट, तो और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर इस किसी भी पोजीशन पे रखें, चाहे तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आप इसके कांटेक्ट में रखें, चाहे तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके कांटेक्ट में रखें, या तो बीच में रखें, उससे कोई कैपेसिटी में चेंजिंग नहीं होता है। तो इस टाइप के सिचुएशन जहां भी रहेगा तो उसको कैसे बनाना है, तो देखिए यहाँ पे फील्ड के टाइम से रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे फील्ड जो है फिर एयर के फील्ड के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे फील्ड के टाइम से रिड्यूस हो जाता है, यहाँ पे एयर के फील्ड के बराबर हो जाता है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालते हैं, जैसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे उस तरह से निकालिएगा और फाइनल रिजल्ट का वैल्यू यहाँ पे लिखिएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी। मान लेते हैं कि इसके बीच का गैप डी है, तो डी और थिकनेस इसका कितना है टी, तो डी माइनस टी कर दीजिएगा। और एयर का देखिए फिर से याद रखिए ए एप्सिलॉन नॉट कर लेना है ऊपर प्लेट एरिया और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, और जितना दो पैरेलल प्लेट के बीच का गैप है उसको डी लिख लीजिएगा और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंजेक्ट कीजिएगा, उसको घटा लीजिएगा तो डी माइनस टी, और फिर जो मीडियम फिलअप है उसे डिवाइड किया टी बाई के कर दीजिएगा। यही अगर जनरल बहुत सारा इस टाइप के मीडियम फिलअप है, जैसे मान लेते हैं कि यह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक मीडियम यह है, एक मीडियम यह है, बहुत सारा का मीडियम इस तरह से फिलअप है। यह हो गया K1, K2, K3, यह हो गया T1, T2, T3। तो यहाँ पर भी देखिए यही फार्मूला पर सेट कर लेना है, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट और D माइनस, देखिए T1, T2, T3 सबको जोड़ लीजिएगा तो समेशन ऑफ Ti I इक्वल टू 1 to n, n है तो n, और फिर समेशन ऑफ Ti बाई Ki I इक्वल टू 1 to n, इस तरह से बना सकते हैं। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और थोड़ा सा एक्सटेंडेड करके बताएंगे कि और क्या होता है। जैसे मान लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसमें डाइलेक्ट्रिक को रखने से फोर्स का क्या इफेक्ट होता है, पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होता है, तो यह सब जो है ना बात करेंगे। जय हिंद।